हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें सम नंबर 47 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम मनीष कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड एक्सप्लेन देम। अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4000 यूनिट्स विल વિથ ધ યુઝ ઓફ 100 kgs ઓફ મટીરિયલ્સ। ઠીક છે, એટલે કંઈ ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 100 કિલોગ્રામ માલસામાનની ઉપયોગથી 4000 એકમનું પ્રમાણ ઉત્પાદન થાય છે। उसके बाद यहाँ पे સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઓફ મટીરિયલ્સ દિયા ₹24 પર કેજી। ઠીક है, એટલે કે માલસામાનની પ્રમાણ કિંમત કિલોગ્રામ દીઠ ₹24 આપેલી છે। उसके बाद यहाँ पे है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एक्चुअली इश्यू एंड યુઝડ ઇન પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ 11,000 kgs। ઠીક છે, એટલે કે અહીંયા આપેલું છે ખરેખર આપેલા અને ઉત્પાદન વિભાગમાં વપરાયેલ માલસામાનનો જથ્થો 11,000 કિલોગ્રામ હતો। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ऑफ मटेरियल्स इश्यूड ₹25 पर kg एक्चुअल प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ માલસામાનની કિંમત કિલોગ્રામ દીઠ ₹25, ખરેખર ઉત્પાદન 4000 એકમો છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स એટલે કે કામદારોની સંખ્યા यहाँ पे 200। उसके बाद है डेली वेजिस पर वर्कर्स ₹12, એટલે કે કામદારો દીઠ પ્રમાણ દૈનિક વેતન આપેલું છે 12। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डेली प्रोडक्शन पर वर्कर्स 50 यूनिट्स। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે कामदार दीठ प्रमाण दैनिक उत्पादन 50 एकमों છે। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे वर्किंग डेज 44 दिए गए हैं, એટલે કામકાજના દિવસો આપેલા છે। उसके बाद आइडल टाइम पेड एंड इंक्लूड इन ध अबव 1/2 डेज। ठीक है, એટલે કે ઉપરના સમાયેલા અને ચૂકવેલ અનુત્પાદન સમય 1/2 દિવસો છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल डेली वेजिस रेट ₹14, એટલે કે ખરેખર दैनिक वेतन 14 है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, એટલે કે માલ सामान खर्च विचलन। उसका यहाँ पे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, એટલે કે खरेखर उत्पादन प्रमाण जत्थो गुणिया प्रमाण भाव, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे खरेखर जत्थो गुणिया खरेखर भाव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है वो आप लोगों को नहीं दिया है, એટલે કે खरेखर उत्पादन प्रमाण जत्थो કેટલો છે वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिया है। तो वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो बोला है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है तो 4 लाख यूनिट्स का है, तो 4 लाख इंटू हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को दिया है द यूज ऑफ 100 kgs ऑफ मटेरियल्स, यानी कि यूज कितना हो रहा है 100। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा प्रोडक्शन है 4 लाख का, इंटू यूज हो रहा है 100 kgs, उसको डिवाइड हम लोग करेंगे 4000 से, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4000 यूनिट्स। ठीक है, तो डिवाइड अभी यहाँ पे हम लोग 4000 करेंगे, तो 4 लाख इंटू 100 उसको डिवाइड 4000 से करेंगे तो आंसर आएगा 10,000। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लोगों को मिली 10,000। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी गई है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है प्राइस ऑफ मटेरियल्स इश्यूड। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया गया स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल्स એટલે કે માલ સામાનની પ્રમાણ કિંમત કિલોગ્રામ દીઠ, अभी यहाँ पे है पर केजी ₹24। ठीक है, तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा 24। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो वो यहाँ पे 11,000 दिया गया है। ठीक है, यूज्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 11,000 kgs। ठीक है, એટલે કે यहाँ આગળ થશે ખરેખર જથ્થો કેટલો છે तो 11,000 एकमों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल प्राइस उसकी कितनी है, तो वो है यहाँ पे 25 पर केजी। ठीक है, प्राइस ऑफ मटेरियल इश्यूड ₹25 पर केजी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा उसमें अमाउंट पुट कर देंगे SQ, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी आई 10,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस आई 24, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 11,000 इंटू 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 2,40,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 11,000 इंटू 25, यानी कि 2,75,000। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा -35,000। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा अनफेवरेबल, એટલે કે प्रतिकूल થશે। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस એટલે કે माल सामान भाव विचलन। उसका यहाँ पे फॉर्मूला है AQ, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू
यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है, तो वो है 11,000 खरेखर जत्थो, इनटू प्रमाण भाव यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे हमारी कितनी है, तो वो होगी 24, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल प्राइस 25, ठीक है। तो 11,000 इंटू यहाँ पे होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में -11,000, यानी कि ये हो गया हमारा अनफेवरेबल एटले के थसे प्रतिकूल। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूज्ड वेरियंस एटले के माल सामान वपराश विचलन। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है SR इंटू SQ माइनस AQ, ठीक है। एटले के प्रमाण भाव गुणिया खरेखर उत्पादन प्रमाण माइनस खरेखर जत्थो। तो अभी यहाँ पे प्रमाण भाव स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हमारा कितना है, तो वो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि 24 हम लोगों को दिया है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24 इंटू हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी आई 10,000, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि 11,000। तो 10,000 माइनस 11,000, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 1,000 का वो होगा माइनस में, ठीक है, -1,000। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, तो आंसर यहाँ पे आएगा 24,000, वो होगा माइनस में, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, अनफेवरेबल एटले के प्रतिकूल थશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को कैलकुलेट करना है वेजिस रिलेटेड वेरियंस, ठीक है, एटले कि मजूरी ने लगता विचलनों। उसके लिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग काउंट करेंगे लेबर कॉस्ट वेरियंस एटले कि मजूरी खर्चનું विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है SR यानी कि स्टैंडर्ड अवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, इसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल अवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों को स्टैंडर्ड अवर्स कितने दिए गए हैं, यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा स्टैंडर्ड अवर्स का, ठीक है। अभी यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो अवर्स में नहीं बल्कि डेज में दी गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जहाँ भी अवर्स है वहाँ पे हम लोग डेज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड डेज और यहाँ पे एक्चुअल डेज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेज निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेज के लिए यहाँ पे हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि डेली स्टैंडर्ड डेली प्रोडक्शन पर वर्कर्स 15 यूनिट्स दिया है, ठीक है, पर वर्कर 15 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 यानी कि इसका मतलब हुआ 1 वर्कर्स, ठीक है। तो 1 वर्कर्स के हिसाब से सामने कितना यूनिट्स 50 यूनिट्स हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया गया है, तो वो है यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे हमारा 4 लाख यूनिट्स का है। तो यहाँ पे यूनिट्स के नीचे हम लोग लिखेंगे यूनिट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख के सामने कितना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 लाख इंटू 1 और उसको डिवाइड करना है 50 से, तो आंसर आया 8 लाख, ठीक है, सॉरी 8,000। अभी ये जो 8,000 आया वो क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेज इंटू स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे कितना दिया गया है, तो वो तो आप लोगों को ऑलरेडी इस समय 12 बोला है, ठीक है, डेली वेजिस पर वर्कर्स ₹12। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेज, ठीक है, एटले के खरेखर दिवसों। तो एक्चुअल डेज के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को वर्किंग डेज दिया है 44, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 44 वर्किंग डेज इंटू यहाँ पे किससे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को 200 आइडल टाइम पेड एंड इंक्लूड इन द अबव 1, यहाँ पे हाफ बोला है, हाफ डेज, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं ना, इसकी कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ वर्कर्स दिए, ठीक है, એટલે कामदारों की संख्या આપેલી છે। तो यहाँ पे एक्चुअल डेज निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी वर्किंग डेज है इंटू हम लोग करेंगे एक्चुअल डेज, ठीक है। तो 200 इंटू 44, तो आंसर आएगा 8,800, ठीक है। इस तरह से हम लोग यानी कि AD यानी कि एक्चुअल डेज का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद AR એટલે કે ખરેખર અહીંયા આગળ આપેલું છે दर, तो वो कितना दिया गया, तो वो 14 दिया है, ठीक है। एक्चुअल डेली वेज रेट ₹14 એટલે કે ખરેખર दर આપેલો છે અહીંયા આગળ 14। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग इस फॉर्मूला में अमाउंट पुट कर देंगे। तो SD स्टैंडर्ड डेज हमारे कितने आए 8,000 इंटू यहाँ पे हम लोग करेंगे SR, तो आया 12, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 8,800 इंटू 14, ठीक है। तो 8,000 इंटू 12 करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 96,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 8,800 इंटू 14, तो यहाँ पे आएगा 1,23,200, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस मिलेगा 27,200
200, ठीक है। तो अभी ये जो मिला वो क्या हो गया हमारा लेबर कॉस्ट वेरियंस, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा अनफेवरेबल એટલે કે प्रतिकूल થશે। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लेबर रेट वेरियंस એટલે કે मजूरी दर विचलन। उसका यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअल अवर्स नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल डेज, ठीक है। यहाँ पे ઇન્ફોર્મેશન ડેઝ કે રિલેટેડ दी ગઈ, ठीक है, એટલે કે દિવસોને અનુલક્ષીને અહીંયા આગળ રકમો આપેલી છે એટલે કે અહીંયા આગળ આપણે ખરેખર દિવસો કરશું, ठीक है। ઇન્ટુ स्टैंडर्ड रेट, इसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल रेट એટલે કે જે પ્રમાણ દર છે તેમાંથી માइनस કરશું ખરેખર दर, ठीक है। तो यहाँ पे एडी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया तो वो कितना आया 8800 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 8800 लिखेंगे इनटू स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हमारा कितना है तो वो है 12, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल रेट है हमारा 14। तो यहाँ पे जो भी आंसर आया वो आएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 2 हम लोग करेंगे तो अभी 8800 इंटू 2 तो यानी कि 17600 आएगा हमारा माइनस में, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारा अनफेवरेबल એટલે કે થશે प्रतिकूल। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लेबर इफिशियंसी वेरियंस એટલે કે मजूरी कार्यक्षमता विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है एसआर यानी कि स्टैंडर्ड रेट, इसमें से माइनस हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड डेज, इसमें से भी माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल डेज, ठीक है। એટલે કે ખરેખર દર ગુણ્યા પ્રમાણ કલાકો નહીં પણ અહીંયા આવશે દિવસો અને તેમાંથી માઇનસ કરશું ખરેખર દિવસો, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आप लोगों को कितना दिया गया है एसआर तो वो है 12 इंटू हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड डेज तो वो आया हमारा यहाँ पे 8000, उसमें से माइनस एक्चुअल डेज आया 8800, ठीक है। तो 12 इंटू यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में, ठीक है, -800। तो 12 इंटू -800 तो हम लोगों को आंसर मिलेगा -9600, ठीक है। એટલે કે प्रतिकूल થશે अनफेवरेबल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट में फाइंड करेंगे आइडल टाइम वेरियंस એટલે કે निष्क्रिय समय विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट એટલે કે निष्क्रिय समय गुणिया प्रमाण मजूरी दर, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इस समय इंफॉर्मेशन दी गई है कि आइडल टाइम पेड एंड इंक्लूड इन द अबव हाफ डेज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हाफ डेज है वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जो एक्चुअल डेज हमारे आए 8800 इसमें एक्चुअल जो यहाँ पे हम लोगों को मिला એટલે ખરેખર દિવસો જે મળ્યા તેમાં समावेश है निष्क्रिय समयનો, ठीक है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल डेज हमारे आए 8800, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे आइडल टाइम जो है वो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं माइनस ऑलरेडी नहीं करते मगर यहाँ पे इसमें इंक्लूड है इसीलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आइडल टाइम निकालेंगे, कितना आएगा हाफ बोला है, ठीक है। तो यानी कि हाफ हम लोग किसका करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल वर्कर्स दिए गए, ठीक है, टोटल वर्कर्स यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 200 दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 200 8800, उसमें से माइनस 200 इंटू 1 यहाँ पे हम लोग हाफ करेंगे, ठीक है इसका। तो यहाँ पे 8800 माइनस क्या होगा तो 100 होगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 8700। तो यहाँ पे हम लोग 8800 नहीं बल्कि 700 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा माइनस में 700। उसके बाद यहाँ पे 700 इंटू 12 करेंगे तो आंसर कितना आएगा तो 8400 आएगा माइनस में, ठीक है। अभी आप लोगों को जब भी आप लोग सम करें तो उसमें देख लेना है कि आइडल टाइम जो दिया गया है वो भले ही दिया है मगर इसमें इंक्लूड तो नहीं है ना, ठीक है। એટલે કે જે નિષ્ક્રિય સમય છે તેનું ખરેખર દિવસોમાં સમાવેશ થયેલો છે કે નહીં તે સૌથી પ્રથમ જોવું, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आइडल टाइम का। तो यहाँ पे आइडल टाइम आप लोगों को कितना दिया गया है और वो आप लोग को देखना है, इनटू आप लोग करना होगा स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे आप लोग को 12 दिया है, इनटू यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे तो आप लोगों ने अभी अभी यहाँ पे काउंट किया, ठीक है। वो कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे 200 इंटू 1/2, ठीक है, यानी कि हाफ है 200 टोटल वर्कर से इसका हम लोगों को हाफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 100 इंटू हम लोग करेंगे 12 तो यानी कि 1200 आप लोगों का यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि जो भी हमारा आइडल टाइम वेरिएंस आता है वो ऑलरेडी माइनस में ही आता है, ठीक है, यानी कि ये हो गया यहाँ पे अनफेवरेबल। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि
यहाँ पे हम लोग करेंगे टोटल लेबर रिलेटेड वेरिएंस, ठीक है। इसमें आप लोगों को कौन कौन से वेरिएंस लिखने हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोगों ने लिखा, जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम लोगों ने निकाला, ये आप लोग को नहीं लिखना है, बल्कि इसमें कौन कौन से वेरिएंस का प्लस करना है। तो सबसे फर्स्ट रेट वेरिएंस, उसके बाद इफिशियंसी वेरिएंस, और यहाँ पे जो आइडल वेरिएंस आया वो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रेट वेरिएंस आया हमारा -17,600। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे -17,800। इसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे, हमारा इफिशियंसी वेरिएंस आया यहाँ पे 8,400, ठीक है। उसमें से अभी माइनस करेंगे आइडल टाइम वेरिएंस हमारा -1200। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 17,800 हमारा माइनस में आया, उसमें यहाँ पे माइनस हम लोग 8,400 करेंगे, और इसमें से भी -1,200, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आया माइनस में 27,400, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो आंसर आया हमारा, एक बार यहाँ पे हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 17,800 माइनस में, उसमें से माइनस करेंगे 8,400 और माइनस यहाँ पे 12,000, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा 27,400। तो यानी कि ये जो आप लोगों का आंसर आया वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला था लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, उसके साथ मैच हो रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक की है, जो वेरिएंस रेट वेरिएंस लिखा है उसमें 800 नहीं बल्कि 600 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 70,600, उसमें से माइनस करेंगे 8,400 और -1200, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर आएगा -27,200, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा कितना आया था लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो 27,200 माइनस में आया था। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों ने 3 वेरिएंस का टोटल किया, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना है 27,200 माइनस में, ठीक है, अनफेवरेबल। तो यानी कि इस तरह से आप लोगों को लास्ट में कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 47 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।